आता रहता है कि अभी हम जा रहे हैं बाहर, तो आश्रम में रहने वाले लोगों की ऊर्जा, उनका आत्मविश्वास थोड़ा कम हो जाए कि अरे भैया प्रशांत जी तो वहाँ गए और यहाँ पर हम लोग बैठ के क्या कर रहे हैं। तो हमने एक अपने साथियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था कि भाई अब यहाँ से निकल रहे हैं, आते जाते रहेंगे, तो कम से कम अगर 500 साथी साथ में रहें तो एक दूसरे की हिम्मत, एक दूसरे का हौसला, एक दूसरे का आत्मविश्वास बनकर इस पूरी व्यवस्था को जागृत रखेंगे। तो 2-3 दिन पहले मैंने पूछा भैया आश्रम में नंबर अभी कितना है। ये हम लोगों ने अनुभव देखा है पदयात्रा में कि जब नंबर कम हो जाता है तो हिम्मत जवाब देने लगती है। ऐसा लोगों को लगता है कि अरे बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े होशियार हैं, रणनीतिकार हैं। हर दिन सुबह उठ के जब आप सुबह आँख खोलते हैं तो अपने आप को खींच कर निकालना पड़ता है बेड से कि नहीं भैया इसको करना ही है। हर दिन सुबह ऐसा लगता है कि भैया क्या ही कर रहे हैं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जब समूह में लड़के होते हैं, जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग भीड़ कहते हैं, जब भीड़ दिखती है, लोगों की संख्या दिखती है, आप अकेले नहीं होते हैं, तो हिम्मत बढ़ने में, आत्मविश्वास को बनाए रखने में मदद मिलती है। इसीलिए मैंने पूछा भाई आश्रम में कितने लोग रहते हैं, तो बताया गया कि आजकल 400 के आसपास आश्रम में लोग रहते हैं। अभी भी हमारी जो सोच है उससे संख्या बहुत कम है, लेकिन मुझे लगता है कि उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। जब 30-40 साथियों के साथ रहकर हिम्मत नहीं टूटा, तो 400 साथियों के साथ रहते तो हिम्मत और बढ़ेगा ही। एक बार आप सबका धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए हैं। कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आश्रम की व्यवस्था में, चूँकि हर आदमी व्यस्त है, कोई ट्रेनिंग लेने आया है, कोई ट्रेनिंग दे रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई बाथरूम का व्यवस्था देख रहा है। कई बार आदमी को लगता नहीं है सृजन जो है ये सबसे कठिन काम है। किसी चीज का निर्माण, गांव देहात में आदमी कहता है 2 ईंटा जोड़ना बहुत कठिन काम है। बाबूजी खेत खरीद के गए हैं, बांट के झगड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक धूर मिट्टी खरीदने में पसीना निकलता है। आप देखिए यहाँ 300-400-500 लोगों की व्यवस्था को चलाने के लिए कितने लोग लगे हुए हैं। अगर पूरे बिहार में 50 लाख लोगों को का जीवन सुधारना है तो कितने साथी इधर से उठकर इधर आएंगे, तब हम लोग अपने भाइयों का, मित्रों का यहाँ पर जीवन सुधार पाएंगे। कितने लोग लगे हुए, 1 घंटा से परिचय ही हो रहा है। 1 घंटा से परिचय हो रहा है, अभी भी कई साथियों का परिचय नहीं हुआ। इतने लोग लगे हुए हैं तो 200, 300, 500 आदमी को अब प्रशिक्षण हो रहा है। तो जब हम लोग कहते हैं कि 1 लाख आदमी, 1 लाख लड़के, 1 लाख युवा, 1 लाख बिहार के लोग जिनको समाज सुधार मित्र बनाया जाएगा, तो कई आदमी को लगता है भाई इसका क्या, 1 लाख आदमी का क्या जरूरत है। 1 लाख आदमी अगर प्रशिक्षित हो जाए, संजीत बन जाए, विकसित बन जाए, अभिषेक बन जाए, तब जाकर कहीं बिहार की दुर्दशा सुधरनी शुरू होगी। कोई विधायक बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, कोई योजना लगाने से बिहार सुधरने वाला नहीं है। इतना गर्त में हम लोग चले गए हैं, दुनिया कहां से कहां चली गई। हम लोग अभी जी रहे हैं 1960-70 में। तो हम हमेशा कहते हैं कि जिस बिहार को देश के सभी दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला मानकर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ बिहार के लड़कों का है, आपका है, हमारा है। दूसरा कोई इसको नहीं सुधारेगा। आप लोग देखते होंगे अफगानिस्तान देश का नाम सुने हैं ना? जी सर। आज से 30-40 साल पहले वहाँ सोवियत रूस तब था, वो लोग आए उस पर कब्जा करके कि हम लोग इस देश को बढ़िया बना देंगे। वहाँ का आदमी ऐसा है कि वो लड़ते 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 उनको सोवियत रूस को मार के भगा दिया वहाँ से, लेकिन माना नहीं। फिर 20 वर्ष आपस में लड़ता रहा। फिर अमेरिका वाले लोग आए, कहा रशिया नहीं सुधार सका, हम लोग सुधार देंगे, हम लोग के पास बहुत रुपया है। अमेरिका वहाँ 10-15 साल तक रहा। अमेरिका के साथ
कई साथी देश के लोग, वहां के संसाधन, वहां के एक्सपर्ट, विद्वान यूनाइटेड